हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो होगा मैथ का। इसमें हम लोग मैथ के वीबीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आने का उम्मीद है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त होंगे वो भी इस क्लास में शामिल हो जाएं और वो भी आपके साथ सीख सके। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर क्लास पे में कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 1। पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आएगा, आपको दिखेगा। पहला क्वेश्चन है, बोला गया दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो समान अंक आने, उसके ऊपर समान अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। वेरी सिंपल वीबीआई क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। तो पासा में जो नंबर होते हैं, देखिए हम बहुत ही आपको सिंपल तरीके से बताएंगे। पासा में जो नंबर होते हैं, पासा मतलब लूडो छक्का की गोटी, उसमें 1 2 3 4 5 6 यही 6 अंक होते हैं। दो पासे हैं तो दोनों पासों को अगर हम उछालें तो संभवतः मान लेते हैं कि आपका क्या होगा, वन वन आ सकता है। पहला पासा में वन, दूसरा पासा में वन हो सकता है। पहला पासा में वन, दूसरे पासा में क्या आपका टू आ जाए। पहला पासा में वन, इसमें बदल जाएगा। मान लेते हैं ऐसा कि पहला में आपका समान एक आएगा, उसमें क्या होगा आपका बदल जाएगा। यही रिजल्ट परिणाम आएगा। फिर दूसरा में आपका ऐसा हो सकता है कि दूसरा में पहले पासा में टू आ जाए, अब इसमें वन आ जाए। दोनों में आपका क्या हो जाए, टू टू गिर जाए। फिर इसमें टू, इसमें थ्री, फिर पहला में टू, इसमें फोर, है ना, ऐसा हो सकता है संभवतः। दूसरा में चार, इसमें इसमें क्या गिरेगा आपका पांच, और इसमें आपका दो, इसमें गिर जाएगा छह। इस तरह से 6 बार कीजिएगा तो एक दो तीन चार पांच छह, एक बार में कितने परिणाम आएंगे इसमें, 6। तो 6 बार में है, दो एक दो दो, फिर आप लेंगे तीन एक, क्या लेंगे, तीन एक तीन दो, फिर आपका तीन तीन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी लीजिए फिर चार एक, मतलब पहले पासे में चार, दूसरे पासे में, फिर आप लिखिएगा चार दो, फिर लिखिएगा फिर चार तीन, फिर चार, इस तरह से कीजिएगा पांच एक पांच, तो आएंगे कुल परिणाम कितने, 36 आएंगे। कितने आएंगे, 36। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, कुल संभव परिणाम कितना, 36, याद रखिएगा। बोला गया उसके ऊपर समान अंक, समान समान अंक आने का अर्थ देखिए, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, तो कहीं पे फोर फोर भी होगा, कहीं पे फाइव फाइव भी होगा, और कहीं पे सिक्स सिक्स भी होगा। होगा कि नहीं होगा। समान अंक तो ये ना कहते हैं कि दोनों जो आपके पासे हैं उसके ऊपर समान अंक आने चाहिए। यानी कि पहला पासा में अगर ऊपर वन आया तो दूसरे में भी वन आए, पहला में अगर टू आया तो दूसरे में भी टू आए, अगर पहला में थ्री आया तो दूसरे में भी थ्री आए। इस तरह से देखिएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने, सिक्स। समान अंक कितने बार आएंगे, 6 टाइम्स, है ना, 6 बार। चलिए देखिए इसको कर देते हैं साफ, निकल गया आपका आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, ये आपको समझाने के लिए इतना वर्क किए थे। तो यहाँ जो कुल संभव परिणाम आने वाला है वो कितने आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 36। याद रखिएगा, एक पासा रहे, कितना पासा, सिंगल पासा, पर कुल परिणाम कितना होगा, संभव परिणाम 6, लेकिन दो पासा रहेगा तो कुल संभव परिणाम कितना, 36। लिख सकते हैं यहाँ पे कुल संभव परिणाम जो होंगे वो होंगे आपका 36। कितने हो जाएंगे, 36। अब दोनों पासे पे समान अंक आनी चाहिए। कैसा अंक, समान अंक, यानी कि एक जैसा अंक। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माना कि, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर भी आ गया होगा सबका, है ना। माना कि दोनों पासों पर समान अंक आने की घटना ए, मान लेते हैं ए है, तो ए के अनुकूल, किसके अनुकूल, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, इतना थोड़ा सा लिखना पड़ता है भाषा, कितने बार आएंगे, 6 आएंगे। कौन कौन, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव और सिक्स सिक्स, इतने हो गए। इसीलिए आपको निकालना क्या है, इसकी प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी,
तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं किसके अनुकूल, तो ए के अनुकूल, इसीलिए क्या होगा आपका पी ए, प्रोबेबिलिटी ए के अनुकूल। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, या भी इसकी फॉर्मूला होती है ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, पता है हमें कितना, 6, डायरेक्ट लिख देते हैं 6 बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितना, 36 कट जाएगा, आंसर 1/6, यही हो गया इसका फाइनल आंसर, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से निकल गया। प्रायिकता में क्या होता है, हमेशा नीचे में टोटल आता है, ऊपर में जिसका कहेगा उसका नंबर आता है, और वो हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से बड़ा होता है। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 सबका, इतना क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उसके लिए करना पड़ेगा यहाँ साफ। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, और जो दोस्त अब तक नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ इस चैनल पे आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, तो खूब मजा आएगा, है ना, आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका, दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है सबको। क्वेश्चन कहता है दो पासों को, सॉरी, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि कितना, 44। निकालना क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर तो मालूम है नहीं, देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आपको मालूम क्या है, वृत्त का परिमाप, है ना, वृत्त का परिधि मालूम है। चलिए वृत्त की परिधि, परिधि लिख देते हैं, वैसे परिधि और परिमाप दोनों एक ही होता है। कितना, 44 है। निकालना क्या हमें, वो इधर लिख देते हैं। अब तो क्वेश्चन में तो दिख ही रहा होगा निकालना क्या। तो वृत्त की परिधि कितना, 44। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता, लिख दिया 44। आप इसको काट सकते हैं कितनी बार में, 22 बार में, कट जाएगा, 22 गुना 44, 2 से कट जाएगा ना। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू आर बराबर कितना, 22। देखिए ये इससे कट जाएगा, क्योंकि जब बीच में बराबर हो ऊपर ऊपर कट सकता है, जब गुना में होगा तो। नहीं काटने का मन है तो इसको ले चलिए उस पार, तो हो जाएगा 7/22, फिर 22 से 22 कट जाएगा। अब देखिए तो यहाँ बच गया आपका वो r/7 बराबर क्या बच गया आपका, 1। क्या बच गया आपका, 1। क्रॉस गुना कीजिए, मल्टीप्लीकेशन गुना, कैंचिया गुना, तो r बराबर कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आया। त्रिज्या, त्रिज्या कितना निकल के आया, 7 निकल के आया, 7। हमें निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसीलिए किसका क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश आपको पता ही होगा, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा। जैसे मान लीजिए आपका वृत्त है, तो ये जो दिखाई पड़ा ना एक हिस्सा, यही एक हिस्सा बोला है, एरिया कितना होगा, इसी को कहते हैं चतुर्थांश। तो 1/4 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 होता है, और आर कितना निकल आया, 7, तो 2 बार 7 दे दीजिए। देखिए आर का वैल्यू क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, तो समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ से 7 से 7 क्या होगा आपका, कट जाएगा। सब लोग पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे, क्वेश्चन मिले स्टार्ट हो जाएंगे, और आंसर डायरेक्ट बताएंगे हमें कि मेरा आंसर इतना आ रहा है। क्लियर है। अब जो आपका बच गया वो यहाँ 4 से देखिए 22 भी कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, 2 से कटेगा तो क्या होगा, 11। 11 सते 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। एक साथ कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 से काटेगा 11 टाइम्स में कट जाएगा 11 बार में, फिर 11 को 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 11 सते 77, अब बट्टा में कितना आपका 2 है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका। क्लियर, दोनों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में लगा लीजिएगा वीवीआई, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपको हम पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, आपका हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बहुत सारे उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं,
लगभग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 दिनों में। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ऑन करके खोलिएगा, देखिएगा वहां पे लिखा होगा सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिंक, वहां जाइएगा मिल जाएगा आपको। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और सबको समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए और आखिर तक बने रहेंगे क्लास में आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो दिक्कत है। पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और बनाने भी तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या, ये सब जो बता रहे हैं आपको वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। कितने नंबर वाले? 2 नंबर वाले में पूछा जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको कहा गया वो इस तरह से कहा गया, यहाँ देखिएगा कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको देख लेते हैं हम लोग फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यहाँ पे एक 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। आपको पता होगा सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, एक एच एक टी। बोला गया कम से कम, ठीक है, कम से कम एक पृष्ठ आने की क्या प्रायिकता होगी, एक पृष्ठ यानी कि एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी कम से कम। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेड टेल एक सिक्का, हेड टेल एक सिक्का, हो सकता है दोनों में एच एच गिर जाए, दोनों में हेड आ जाए, ऐसा तो हो सकता है। हो सकता है पहला में हेड गिरे दूसरा में टेल गिर जाए, फिर ऐसा तो हो सकता है पहला में टेल गिरे बाद में हेड आ जाए, ऐसा भी आ सकता है दोनों में टेल। अब बताइएगा कम से कम एक, अधिक से अधिक नहीं बोला, कम से कम एक। अगर मान लेते हैं कि एक टोकरी है और मान लेते हैं कई टोकरी है और सब में सेब रखे हुए हैं, अब वो कहा जाएगा कम से कम एक लीजिएगा सेब। कितना सेब? एक। इसका मतलब यह कि आप 2 भी ले सकते हैं। क्या बोला गया? ये नहीं बोला गया कि एक से ज्यादा मत लीजिएगा, कम से कम एक लीजिए, एक आपका कंपलसरी हो जाएगा लेना। तो देख कम से कम हेड कितना, इसको लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? बिल्कुल लेंगे इसको, क्योंकि बोला गया कम से कम एक। अब बोलेगा 2 लेना था, 2 हेड, तो ये दोनों काउंटिंग नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपको हेड दिख रहा है, यहाँ भी हेड दिख रहा है, तो टोटल जो रिजल्ट है वो कितने आ रहे हैं? 4। 2 सिक्का उछालिएगा 4 रिजल्ट, एक सिक्का मतलब उछालिएगा 2 रिजल्ट, एक पासा उछालिएगा 6 रिजल्ट, 2 पासा 36 रिजल्ट। ये सब याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुल संभव परिणाम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? कुल संभव परिणाम 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। कुल क्वेश्चन तो दिखाई पड़ रहा होगा आपको, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। और कम से कम एक हेड, एक पृष्ठ आने की जो प्रायिकता होगी या घटना जो होगी कुछ मान लेंगे, उसके अनुकूल जो रिजल्ट आएगा, इसमें भी है एक हेड, इसमें भी है और इसमें भी है, उसमें तो दोनों टेल है, इसीलिए कितना होगा? ये 3 हो जाएगा। इसको कर देते हैं अब यहाँ से साफ, क्योंकि हमारे हर एक क्वेश्चन को तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए लिख देते हैं, माना कि पृष्ठ न बोला गया है, पृष्ठ आने की घटना ए है तो, ठीक है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बताइए कितना होगा? ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि कम से कम कितने हेड आएंगे? 3 हेड आएंगे, और अधिक से अधिक बात करेगा तो 2। कितना अधिक से अधिक? एक बार में आएगा हेड और हेड, ठीक है। तो इसीलिए आपका जाएगा P किसके अनुकूल? A के अनुकूल। तो A के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं? 4। यही इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 3 बार ऐसे होंगे जिसमें आपका हेड आएगा और मात्र 1 बार ऐसा होगा जिसमें हेड नहीं आएगा, जो आपका टेल और टेल आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए तो इतना क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 तक। जल्दी से सब लोग बता देंगे हाँ सर क्लियर है, और देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। सब लोग नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और क्वेश्चन जब हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बाद में नोटबुक में अगर लिखना हो लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा ना आप, तो आपको लगेगा कि हाँ इसके आगे ये आना चाहिए। बिल्कुल हम वही करने वाले, जो तरीका होता है मैथ का, है ना। तो बस आप भी मेरे साथ बनाते चलिएगा, यहाँ से दिमाग से मेरे साथ बनाते चलिएगा। हम यहाँ बनाते हैं, फिर आप आखिर में नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। अभी नोट करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से।
चलिए तो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कौन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। तो यहाँ जो क्लास चल रहा है VBI मैथ का क्वेश्चन का क्लास चल रहा है जो कि सब्जेक्टिव है। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का भी कई क्लास करा चुके हैं, सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन, कहता क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान से आखिर तक रहिएगा सब लोग। अब देखिए यहाँ पे है बोला गया यदि दो लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल 20 है, दो लगातार संख्या वो भी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, माइनस में नहीं लेना है, ठीक है, गिनती प्लस में होती है। बोला गया उसका दो लगातार जो प्राकृत संख्या है उसको आपस में गुना करेंगे तो 20 आएगा। बताइए वो कौन सी संख्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आंसर आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि क्वेश्चन देखिए अब आंसर मालूम चल जाएगा। आंसर कितना होगा 4 और 5, 4 5 लगातार है, बिल्कुल लगातार है, 4 5 से गुना करेंगे 4 5 20, वो भी आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मौखिक ओरल बोल देना कि सर 4 और 5 आंसर होगा, वैसा नहीं होता एग्जाम में। आपको बना के दिखलाना है कि आंसर अगर 4 और 5 आता है तो कैसे आएगा। चलो देखिए कैसे आएगा। जब भी दो लगातार संख्या रहे, आप लोग पढ़ चुके हैं, हम हर एक चैप्टर को बता चुके हैं। यहाँ पे आपको फिर से हम रिपीट करा रहे हैं पूरा VBI क्वेश्चन करके। मान लेते हैं यहाँ पे माना कि पहली संख्या, क्या मान लेते हैं पहली संख्या, मान लेते हैं यहाँ पे माना कि पहली संख्या आपका x है। क्योंकि आप तो यहाँ पे नंबर तो मान नहीं सकते कि 2 है 4 है 5 है, वो अचर मान है, चर मान को मानना पड़ता। क्या मान लिया, माना कि पहली संख्या x। तो आपकी जो दूसरी संख्या होगी, कौन संख्या, दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी x प्लस 1। वो कैसे x प्लस 1 होगा, क्योंकि जब भी लगातार संख्या रहे, कैसी संख्या, जब भी लगातार संख्या रहे तो पहली संख्या में एक ही जुड़ती है तो दूसरी संख्या आती है। कैसे, यहाँ एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं पहली संख्या 5 है, कितनी है 5, इसके बाद क्या आएगा आपका 6 आ गया। बोले इसमें कितना जोड़े हम, एक जोड़ दिए। मान लेते हैं पहली संख्या 11 है, कितनी है 11 है, तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी तो 12 होगी, इसमें कितना जोड़ेंगे एक जोड़ देंगे। वही यहाँ पे किए हैं, पहली संख्या में एक जोड़िएगा उसके बाद वाली संख्या निकल के आ जाएगी। फिर सवाल में बोला गया दोनों का गुणनफल, जो पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या होगी दोनों को गुना कीजिएगा। तो प्रश्न से बोला गया कि दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 20 आएगा। कितना आएगा 20। देखिए यहाँ पे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल में कितना 20। अगर सिर्फ आप इसको ऐसा ही लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुनी करनी, आपका गुना सिर्फ x से हो रहा है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। अब मतलब हुआ कि x जो है वो दोनों से गुना होगा, यानी कि पहला अंक दूसरा अंक से गुना करेंगे तो आएगा 20। लिख दिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब ये वाला x से गुना कर लीजिए तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर, कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा। x को प्लस 1 से गुना कर लीजिए, प्लस में x हो जाएगा। ये जो उस पार दिख रहा है ना 20, इसको भी इसी पार लिया तो हो जाएगा माइनस में 20 इक्वल में 0। ठीक है, अब ये चला गया आपका द्विघात समीकरण पे। किस पे आ गया, द्विघात समीकरण पे। अब वैसे भी ये द्विघात समीकरण चैप्टर का ही क्वेश्चन है, जो जिसका नंबर कितना 4, चौथे चैप्टर का ही क्वेश्चन था। अब इसको 3 विधियां हैं बनाने की, एक है गुणनखंड से, एक है पूर्ण वर्ग करके, एक है श्रीधाराचार्य से। जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। चलिए हम पहला गुना तीसरा पे ही ले चलते हैं आपको। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पहला को अगर आप तीसरा से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर को जैसे ही माइनस 20 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 20x स्क्वायर। क्या होगा माइनस में 20x स्क्वायर। जोड़ने अगर रहने प्लस में 1x, कितना x है 1x है, और गुना करने पे होना चाहिए आपका माइनस में 20x स्क्वायर। अगर हम 5x में से 4x घटा दें, 5x में से 4x घटा दें, आपका प्लस में 1x बचेगा, और 5x को जब माइनस 4x से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 20x स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर, ये वाले x के बदला में हम लिखेंगे 5x माइनस में 4x। ऐसा लिखना पड़ता है बीच वाले बदले में, माइनस में 20 बराबर में 0। अब देखिए नियम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। 5x में से 4x घटाएं, कितना है आपका 1x,
ये जो इतना है वो एक एक्स ही लिखा हुआ है, लिखने का तरीका बदल गया। इसमें बहुत सारे अंक आप लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन भी है कि दोनों को जब गुना करेंगे तो तीसरा वाला आना चाहिए। देखिए प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20। इसमें दिक्कत हो रहा, ए बी सी कीजिए, डी का मान निकालिए, निकाल लीजिए एक्स का मान। वेरी सिंपल है। कॉमन लीजिए दोनों में जो आपका कॉमन होगा वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। क्या होगा आपका, सॉरी एक्स हो जाएगा कॉमन, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 5 माइनस, दोनों में कॉमन है माइनस ले लीजिए, यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो कॉमन लेते हैं। दोनों में 4 से भाग लग रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस को माइनस से भाग कीजिए प्लस 4 पंचे आपको हो जाएगा 20 इक्वल में आपका 0। फिर देखिएगा हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों अंक का होता है, एक जैसा आता है, बिल्कुल एक जैसा आया है। चलिए यहाँ कर देते हैं, तो x प्लस 5 ये लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर वाला, या इसको नोट कीजिए या इसको नोट कीजिए, दोनों तो एक ही है। उसको दिए पहला और बीच वाले को नोट कर लेते हैं, x माइनस में 4 इक्वल में क्या आपका 0, तो 0। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा बताए हैं कि जब दोनों के बराबर में 0 आए तो क्या करनी चाहिए, दोनों को 0 के बराबर अलग अलग कर देनी चाहिए। तो आपका जाएगा x प्लस 5 इक्वल में 0, ये हो जाएगा आपका x माइनस में 4 इक्वल में 0। यहाँ निकालिएगा तो x बराबर कितना, उस पर भेज दिए तो हो जाएगा माइनस में 5, इसको भेजिए उस पर तो होगा आपका प्लस में 4। दो आंसर निकल के आया, एक आया x माइनस x बराबर -5, एक आया x बराबर 4। अब हम क्वेश्चन में सॉरी आंसर में किसको यूज करें, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो हम यूज करते हैं वो प्लस वाली संख्या को, किसको यूज करते हैं, हमेशा प्लस वाली संख्या को यूज करते हैं। तो प्लस में कौन है आपका 4 है। अब वैसे भी क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती वाली संख्या। गिनती में तो हम लोग -1 -2 तो काउंटिंग करते नहीं है, तो किसको लेंगे आंसर में, ये वाला आपका 4 ले लेंगे। इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए आपका जो x था, देखिए तो यहाँ x जो आपका दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए तो x का था मेरा पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना निकला आपका 4 निकला, कितना निकला 4 निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर इतना। दूसरी संख्या कितनी है, तो वह x प्लस में 1, क्या आपका x प्लस में 1, तो यहां लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरी संख्या x प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5, या ऐसा करके आप आंसर कर लीजिए। आया कि नहीं आया आंसर, तो पहले ही मालूम चल गया था कि आंसर क्या आने वाला, 4 और 5 आने वाला है। आंसर निकल के आ गया 4 और 5। इतना क्लियर है क्वेश्चन, चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में किसी से नहीं छूटेगा, और ध्यान से पढ़िएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा 2 नंबर वाले, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन स्कोर करना होता है, 15 क्वेश्चन को बनाना होता है, और आप लगातार पढ़ेंगे आपको 30 का 30 आएगा बनाने। आप खूब मस्ती करते हुए किसी 15 को आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं साफ, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और साथ ही साथ जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी इस तैयारी में शामिल हो सके सबके साथ। और सब लोग आखिर तक बने रहेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका 5 होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया उस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। किसका, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ, त्रिज्या नहीं दिया हुआ, व्यास दिया हुआ। देखिएगा क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। चूंकि आपको मालूम क्या है, तो मालूम है व्यास जिसको हम लोग स्मॉल डी कहते हैं 14 सेंटीमीटर। क्या मालूम है, स्मॉल डी मालूम है 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें, तो निकालना है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोला का वक्र भी वही होता है, संपूर्ण भी वही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा त्रिज्या, इसीलिए
इसका जो त्रिज्या होगा, पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी कि आर वो हो जाएगा आपका d/2, यानी 14/2, यानी कि 2, यहाँ हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, व्यास का हमेशा आधा होता है त्रिज्या। व्यास का क्या होता है? आधा होता है त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या से व्यास निकालने का काम बहुत कम पड़ता, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कहेगा व्यास बताइए क्या होगा। ठीक है, लेकिन व्यास जब भी रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में, तुरंत आप आंख बंद कीजिए और सबसे पहले त्रिज्या निकालिए। ठीक है, त्रिज्या निकल गया, इसीलिए निकालना है हमें गोला का वक्रपृष्ठ। इसीलिए गोला का निकालना पृष्ठीय सतह, वक्रपृष्ठ बोला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला गया, हाँ पृष्ठीय वक्रपृष्ठ बोला, चलिए वक्रपृष्ठ लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। गोला का, गोला अर्धगोला नहीं, गोला का वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। अर्धगोला में वक्रपृष्ठ अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, वहां कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। अर्धगोला का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2πr², और अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3πr²। ठीक है, और आयतन में तो डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए 4π के वैल्यू 22/7, और r के वैल्यू तो पता चल ही गया, r के वैल्यू कितना निकला? 7। 2 बार लिख लीजिएगा। क्यों 2 बार लिखेंगे? क्योंकि फॉर्मूला में होता है r²। अब देखिए कुछ कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए गुना कीजिएगा 4 को 22 से, तो हो जाएगा आपका 88। कितना आ जाएगा? एक बार लिख देते हैं, 88 गुना कितना बचेगा इधर? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आया कहां से? इसका सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, इसका 7 सेंटीमीटर, तो 4 को 22 से गुना कर दिया, 88 गुना में ये वाला 7 गुना कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 7 8 56 के 6 हासिल कितना हो जाएगा आपका? 5। 7 8 56 और 5 कितना होता है आपका? 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा, यानी कि गोला का जो वक्रपृष्ठ निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब त्रिज्या होगी 7 यानी व्यास होगा 14। क्लियर है क्वेश्चन? हर एक क्वेश्चन को आपको हम पूरा पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट बिल्कुल मैथ को बुझने नहीं आता है, जिसको थोड़ा सा भी समझ नहीं आता कि मैथ क्या होता है, वो भी देखेगा ध्यान से, वो भी पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचे कि मैथ हमसे नहीं बनेगा, सबसे बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। बस कंडीशन है आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, किसके बाद कैसे बनाया गया, कैसे गुना हुआ, कैसे घटा। चलिए तो इसको हम साफ कर लेते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास हम एंड कर देंगे। तो ध्यान से यहाँ पे बने रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन बताई जा रही है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा खुद से, और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा तेजी से, है ना। तो ये हो गया आपका साफ। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, और जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी, खूब अच्छे से तैयारी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका अशांत दशमलव को परिमेय में बदलना। किसको? अशांत दशमलव को परिमेय में बदलना। तो जो आपका क्वेश्चन में क्या होगा, आपका 6 होगा। क्वेश्चन में कहा गया 2.47, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, 2.47 के ऊपर रैंकिंग है, जिसको हम लोग रैखीय ब्रैकेट लीनियर कोष्ठक भी कहते हैं। ये दिया हुआ है, तो बोला गया इसे P/Q के रूप में बदलिए, यानी कि इसको भिन्न में बदलिए। इसका 2 तरीका है, एक शॉर्ट टर्म भी है, एक थोड़ा सा प्रोसेस वाला टर्म है। नंबर वाले हैं दो नंबर, इसको बनाइएगा 2 नंबर मिलेगा। अगर आप शॉर्ट में भी प्रोसेस बना देते हैं आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन हम आपको दोनों तरीका से बताएंगे। अगर आप मिस कर जाइएगा तो वहां पे आपको याद अगर आ जाए तो आप किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम पहले आपको प्रोसेस से बनाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 करके, फिर आपको हम जो शॉर्ट होता है उसको बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों सीखिएगा, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है,
आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 100%, या ऑब्जेक्टिव में रहे या आपका सब्जेक्टिव में रहे। इसको पहले मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना कि देखिए x बराबर, इसको x मान लेते हैं, ये कि x के बराबर है, यानी कि 2.47 है ना, है दोनों पे है, देखिए रखना, मान लेते हैं कि ये जो है ना वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसको अब आगे बढ़ाइएगा तो 474747 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 4 और 7 दोनों पे चिन्ह लगा हुआ है, जिसपे वो चिन्ह लगता है उसका मतलब होता है कि वो बार बार वही रिपीट आएगा, यानी कि यह अशांत है, रुकने वाला आपका नहीं है। 47474 आगे भी बहुत सारा, कितना अंकों का अनंत, कितना अंकों का अनंत। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 कर लिया। अब देखिएगा समय दशमलव के बाद कितने तरह, कितने अंक नहीं, अंक की बात कीजिए, कितना अंक, तो वो तो अनंत है, कितने टाइप्स के, कितने तरह के अंक बार बार आ रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से, दो तरह के अंक, कितने तरह के अंक, दो तरह के, एक 4 एक 7, फिर 4 7 4 7, इसमें कुछ तो आएगा नहीं उसके अलावा। तो हम कह सकते हैं कि दो तरह के अंक जो है ना बार बार आ रहे हैं। तो जितने तरह के अंक बार बार आएंगे, एक पे उतने ही डालिएगा जीरो, अब गुना कर लीजिएगा दोनों तरफ, तो एक पे 2 जीरो डालिएगा, इसका क्या मतलब हुआ, 100 मतलब हुआ। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों तरफ 100 से क्या करने पर, गुना करने पर। अगर एक ही अंक आता तो एक पे 1 जीरो, यानी कि 10 से गुना करते दोनों तरफ, दो अंक बारी बारी से रहा, इसीलिए 100 से गुना करेंगे। तो ये 100 गुना 100 हो जाएगा दोनों तरफ, ये हो जाएगा आपका 100 गुना में 2.474747, जितनी बार मर्जी है उतनी बार लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार है 4747। 100 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 100x, यहां जैसे ही 100 से गुना कीजिएगा तो 2 जीरो न है गुना में, ये दशमलव दाहिनी तरफ, दाएं हाथ की तरफ घसक जाएगा, कितना अंक, 2 अंक, यानी कि दशमलव यहां से हटेगा और कहां आ जाएगा, यहाँ पे 4 7 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक दाहिनी तरफ घसक जाएगा, तो घसका दीजिए तो हो जाएगा 247.474747, ठीक है, चूंकि ये बहुत बार है। अब कहिएगा सर यहाँ आप घसका दिए, यहाँ पे दशमलव लिख दिए हैं, तो 4747 दो ही बार यहाँ बचा, दो बार बाबू यहाँ पे 4747 नहीं है, अनंत बार, डॉट डॉट भी तो आगे लगा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही दशमलव यहाँ उठ के आया, कैसे क्यों उठ के आया, चूंकि वो 100 से गुना हुआ, तो दशमलव के बाद 474747 तीन बार इसे लिख दिए हैं, क्योंकि दशमलव समीकरण एक में देखिएगा तो 4747 तीन बार लिखा हुआ, इसीलिए इसको कर लीजिएगा समीकरण 2 100 से गुना करने के बाद। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समीकरण 2 में से 1 को घटाइएगा, ठीक है, देखिए लिख देते हैं, समीकरण 2 घटाव समीकरण 1, समीकरण 2 यहाँ पे है, कितना है देख लीजिए, 100x इक्वल में आपका 247.474747 बहुत बार है, डॉट डॉट कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पे है, आपका यहाँ पे है, x इक्वल में हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे 2 है, सिर्फ इकाई में डालेगा, दशमलव दशमलव, ठीक है ना, दशमलव के सामने दशमलव डालिएगा, ठीक है, तो 2 इकाई है, इकाई का लिखिए, माइनस कीजिए, माइनस माइनस, तो ये तो पूरा 0 0 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, देखिए यहाँ बना दे रहे हैं, तो देखिए 100 में 100x में से 1 x घटाइएगा, कितना चाहिए आपका, 99x बचेगा, 99x इक्वल, यहाँ घटाइएगा, देखिए 7 में से 7 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा, दशमलव के बाद सब हो जाएगा 0, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0 0, है ना, 6 बार ना, 2 4 6 दशमलव, यहाँ हो जाएगा, देखिए 7 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा आपका 5 5 4 2 245, ये पूरा कट जाएगा, तो आपका जाएगा x बराबर 245 बटा में 99, दोनों में 3 से भाग लगता है, 3 से लगा दीजिएगा तो हो जाएगा 33, तो 5 9 2 11, ठीक है, 1 मिनट, ये आपका 245 बटा 99 है, 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, 5 4 9 और 2 11, 3 से नहीं लगेगा, यहीं पर आपका आंसर समाप्त हो जाएगा, यानी कि यही आंसर निकल के आ जाएगा, कितना 245 बटा में 99, यही आ गया इसका राइट आंसर। क्लियर इतना, तो इसमें क्या किया गया, प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करना पड़ेगा, 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं शॉर्ट, कैसे हम इसको शॉर्टकट में
चुटकी बजाते ही इसका आंसर कैसे करेंगे। चलो यहाँ पे जगह दिख रहा है ना, देखिए इतनी जगह में इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 2.47 क्लियर। इतना दशमलव के पहले जो रहेगा उसको लिख लीजिए, 2 लिख दिए, दशमलव के जब दीजिए प्लस का सिंबल दे दिए, प्लस का सिंबल, 4 7 है 4 7 लिख लीजिए, ऐसे है ना। अब देखिए तो यहाँ पे कितने तरह के अंक बार बार आ रहे हैं, 2 तरह के अंक आ रहे हैं, इसके बटा में 2 बार 9, जितने तरह के अंक आएंगे बार बार उतना 9 देना पड़ता है बटा में। अब कर दीजिए भिन्न का जोड़ और आपका आंसर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो होगा 1, 99 का 99, 99 दुना कितना हो जाएगा 198, 2 से गुना कर दें, 2 18, 2 18 19, प्लस में कितना होगा आपका 47, जोड़ दीजिए तो 7 8 15, 4 9 13 14, 2 245 बटा में 99, यह तो निकल के आ गया इसका आंसर। आगे वेरी सिंपल है, दोनों तरीका आपका सही है, जिससे मर्जी हो आप इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप सबको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास लगातार कर रहे थे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस या हो मैथ का ऑब्जेक्टिव। तो बीच में सोचे चलो आज हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से सिर्फ काम बनने वाला नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव भी होते हैं, 2 नंबर वाले भी होते हैं और 5 नंबर वाले भी होते हैं। आप अगर 100% बनाइएगा तब आपका 100 नंबर आएगा, और सबको आना चाहिए कितना नंबर, 100 नंबर आना चाहिए। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिनका ऑब्जेक्टिव छूट गया हो सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके। और जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और जो भी क्लास हुआ सब क्लास को आप वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी छूटा हुआ होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।